नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं BVN न्यूज़ नेटवर्क। वैसे आज हम आमगांव क्षेत्र में पहुंचे और आमगांव क्षेत्र के जो हमारे पूर्व विधायक है भैर सिंह भाऊ नागपुरे, हम इनके निवास स्थान पर पहुंचे और इनके साथ में आज खास मुलाकात होने जा रही है। और आमगांव तहसील के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या समस्या है और उसका निराकरण कैसे किया जाएगा, उसी के ऊपर हमारी खास चर्चा रहेंगी। तो हम इनसे सबसे पहले सवाल करना चाहेंगे कि लोगों को आज जो आमगांव से लेकर सालेकस्सा जो रोड है वह रास्ता जो है सबसे ख़राब हुआ है और जीर्ण अवस्था में है, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेगा और इनकी क्या भूमिका रहेंगी, सबसे पहले हम इनसे पूछना चाहेंगे। आमगांव से सालेकस्सा की ओर जाने वाली यह जो मार्ग है वह रावणवाड़ी, कामठा, आमगांव, सालेकस्सा, दर्रेकस्सा होती हुई डूंगरगढ़ तक पहुंच जाती है। निश्चित तौर पर यह जो रोड है वह राज्य महामार्ग में है और इसका अपग्रेडेशन करके इसे राष्ट्रीय महामार्ग बनाना चाहिए। इस प्रकार की मांग हमने केंद्रीय वाहतुक मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी इनको निवेदन देकर मांग किए हैं और इसके अपग्रेडेशन का प्रस्ताव है। यह मार्ग अगर निश्चित रूप से राष्ट्रीय महामार्ग बनती है तो बालाघाट जिले के तरफ से आने वाले जो प्रवासी है जिनको रायपुर, छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों में जाना है, ऐसे लोगों को बहुत ही एक कम शॉर्टकट ऐसा मार्ग तैयार होगा और इससे एक लोगों के डीजल पेट्रोल से लेकर समय तक की बचत होगी और इसलिए इस मार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग बनाकर जल्द से जल्द इस क्षेत्र में एक विकास के लिए केंद्र सरकार ने पहल करना चाहिए। इस प्रकार की मांग हम केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी इनसे कर रहे हैं और यह जो मांग है वो निश्चित तौर पर विचाराधीन है और यह जल्द से जल्द कैसे मंजूर होगा इसके लिए हम प्रयासरत हैं। वैसे सर, हर घर नल जीवन जो योजना है उसी के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी जो जनता को पानी की समस्या का निर्माण हो रहा है और अभी धूपकाला का सीजन चल रहा है तो उन्हें पानी की व्यवस्था बराबर हो नहीं रही है, तो इसके ऊपर आप क्या बताना चाहोगे? केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना है। इस योजना के तहत अनेक गांवों में नल योजना का कार्यों का प्रारंभ किया गया है और जिन गांवों में ऐसी योजना नहीं है जहां पीने की पानी की समस्या है, ऐसे गांवों में यह इस योजना के तहत एक नल योजना हर गांव में बने, इसके लिए संबंधित विभाग से आवेदन देकर उन्हें इन गांवों की पानी की समस्या दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो सर वैसे ही सर, आमगांव क्षेत्र के कुछ 8 गांव को लेकर अभी जो समस्या निर्माण हो रही है और सदर जो प्रकरण है वह कोर्ट में प्रलंबित है और प्रलंबित रहने के पश्चात जो 8 गांव की मांग है कि या तो नगर परिषद दो, या तो नगर पंचायत दो, या तो पंचायत तो भी दो, क्योंकि हमारे जो गांव का विकास है वह पीछे हो गया है और गांव में विकास नहीं हो रहा है, गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहाँ की जनता को, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? आमगांव में नगर परिषद हो, इस प्रकार की जनता की मांग थी और इस कारण आमगांव में नगर परिषद बनाने के लिए आमगांव से संलग्न 8 ग्राम पंचायतों को जोड़कर नगर परिषद बनाने की भूमिका महाराष्ट्र सरकार ने ली, लेकिन उस संदर्भ में कुछ लोगों ने याचिका दायर की हाईकोर्ट में तथा उस याचिका के कारण नगर परिषद की जो ऑर्डर था वह स्थगित किया गया था। उस संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की
और वह प्रकरण अभी भी प्रलंबित है। निश्चित तौर पर 7-8 वर्षों तक कहीं प्रशासक राज रहना यह सचमुच में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन इस संदर्भ में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और इसलिए हम हमारे महाराष्ट्र की सरकार से इस संदर्भ में तत्काल सुप्रीम कोर्ट में इस अपील के संदर्भ में सरकार ने पहल करके आमगांव की जनता को न्याय दिलाना चाहिए, इस प्रकार की हमारी मांग है। और सरकार ने यहाँ प्रशासक के हाथ में जब कारभार रहता है तो अनेक प्रकार के जो नागरिक रहते हैं उनको अनेक प्रमाण पत्रों से लेकर छोटी मोटी कामों के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती है और इसलिए यहाँ नगर परिषद के चुनाव जो है वह जल्द से जल्द होना चाहिए, इस प्रकार की भी हमारी मांग है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में अभी नगर परिषद के चुनाव को एक स्थगनादेश रहने के कारण महाराष्ट्र में जब भी नगर परिषदों के चुनाव होंगे तब आमगांव नगर परिषद का भी चुनाव हो, इस प्रकार की हमारी प्रयास है। और हम सरकार से आप लोगों के माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस संदर्भ में एक सकारात्मक पहल करके आमगांव के नगरवासियों को न्याय दिलाने की कोशिश करना चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जो आमगांव तहसील की बहुत सारी ग्रामीण जनता को घरकुल का लाभ तो मिल चुका है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जो अतिगर्जू ज़रूरतमंद जो ग्रामस्थ जनता है उनको अभी तक के प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जो घरकुल का लाभ मिलना चाहिए था वह लाभ नहीं मिला है। इसके ऊपर आपकी क्या भूमिका रहेगी? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहाँ जहाँ ग्राम पंचायत है वहाँ उस ग्राम की आवश्यकता के अनुरूप आवास योजना देने की कार्यवाही शासन के द्वारा चालू है। केवल यह प्रश्न आमगांव के 8 ग्राम पंचायत जो आमगांव नगर परिषद में सम्मिलित किया गया है वहाँ के ही लोगों को इस संदर्भ में दिक्कत है, परेशानी हो रही है। लेकिन हमने इस संदर्भ में महाराष्ट्र के नगर विकास विभाग तथा शहरी आवास योजना के जो सचिव है उनसे मिलकर आमगांव में नगर परिषद है और वह विगत 7 वर्षों से नगर परिषद के रूप में प्रशासक कार्यभार कर रहे हैं और इसलिए शहरी आवास योजना यह आमगांव में भी लागू होना चाहिए और यहाँ के लोगों को शहरी आवास योजना के अंतर्गत आवास योजना मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने स्वयं एक आवेदन दिया था और उस पर कार्रवाई करके महाराष्ट्र की सरकार ने के नगर विकास तथा आवास योजना के जो गृह निर्माण विभाग है उन्होंने कार्रवाई की है और लगभग 200 प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रस्ताव तैयार करके माड़ा के तरफ भेजा गया है। इस प्रकार की जानकारी मुझे प्राप्त है। इस तरीके की खबर देखने के लिए वीवीएन न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। आगे की खबर हमारे साथ देखते रहिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।